हेलो स्टूडेंट्स, एजे एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th साइंस से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स एंड फोई, फोई का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। तो उनको हमने क्या कहा, उनको हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा। हम उनको क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहेंगे। देखिए, हमने देखा है कि अगर हम एक ब्रेड लें और उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर दें, यानी उसको थोड़ा सा गीला कर दें। गीला करने के बाद अगर उसको हम कुछ दिन के लिए रख देते तो उस पे हमें ग्रेइश वाइट पैचेस नज़र आते हैं, जिसको हम फंगी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम नॉर्मली आई से नहीं देख सकते, या जिसको देखने के लिए हमें जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है या मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, एक एक्टिविटी है यहाँ पे, एक एक्टिविटी 2.1 है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, हमने मॉइस्ट सॉइल लेनी है और उसको एक बीकर में लेना है और उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर पानी डाल देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो सॉइल के पार्टिकल, जो मिट्टी होती है, उसको सेटल डाउन होने देना है। और उसके बाद उसकी हमने एक ड्रॉप लेनी है और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करना है। तो जब हम इस एक्टिविटी को करेंगे तो हमें माइक्रोस्कोप से जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें नज़र आएंगे, तो जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं। अब देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। 4 ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। सबसे पहले बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, प्रोटोजोआ होता है और कुछ एल्गे होंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 ग्रुप होते हैं, वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ये 4 टाइप के ग्रुप हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया है। एक वायरस होते हैं, वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन वायरस क्या करते हैं, वायरस दूसरे की बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं। यानी कि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा जिसको हम होस्ट कहेंगे, उसकी बॉडी के अंदर ग्रो करेंगे और एक मल्टीप्लाई होते रहेंगे, ग्रो होंगे तो उनकी जो काउंटिंग है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो कुछ कॉमन डिसीज़ होते हैं जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और मोस्ट कफ। ये किसकी वजह से होते हैं, ये सभी वायरस की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो चिकन पॉक्स हो गया और पोलियो हो गया, ये भी किसकी वजह से होते हैं, ये भी वायरस की वजह से होते हैं। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पे, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। वायरस जो होते हैं, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एक होस्ट चाहिए, यानी दूसरी बॉडी चाहिए जिसके अंदर वो एंटर करते हैं और उसके बाद वो ग्रो करते हैं। उसके बाद देखिए, जो डिजीज़ हैं लाइक डिसेंट्री और मलेरिया, ये किसकी वजह से होते हैं, ये प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। और जो टाइफाइड हो गया और ये ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये किसकी वजह से होंगे, ये हमारे पास से बैक्टीरिया की वजह से होंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो डिसेंट्री और मलेरिया है ये किसकी वजह से होती है, ये प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं, जबकि टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी कि वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब देखिए, जो बैक्टीरिया की शेप है वो बैक्टीरिया की शेप है यहाँ पे, ये स्पाइरल शेप है। स्पाइरल शेप भी हो सकती है और रोड शेप भी हो सकती है। देखिए, ये जो शेप है, ये यहाँ पे इस टाइप की जो शेप बनी हुई है ये स्पाइरल शेप है। और रोड लाइक स्ट्रक्चर ये इस तरीके का होगा, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो बैक्टीरिया 2 टाइप के दिखाए गए यहाँ पे, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होगा और एक रोड शेप बैक्टीरिया होगा। उसके बाद देखिए, जो एल्गे होते हैं, ये स्पायरोगायरा, ये भी एक टाइप का एल्गे है। जो ग्रीन पैचेस होते हैं, तो ये एल्गे के जो हैं, एल्गे ग्रीन होते हैं, तो ये स्पायरोगायरा है, ये भी ग्रीन है। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के अंदर देखिए अमीबा और पैरामीशियम आते हैं। ये क्या आते हैं, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको लीव करने के लिए दूसरे की बॉडी नहीं चाहिए।
तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो देखिए जो फंगी है, फंगी ये जो है ये यहाँ पे ब्रेड मोल्ड है, पेंसिलियम है और एस्पेरजिलियस है, तो ये क्या हैं, ये सब फंगी के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो हैं ये पैचेस हैं यहाँ पे इस तरीके से। अगर हम वायरस की शेप देखें तो देखिए वायरस की जो शेप है वो इस टाइप की शेप है यहाँ पे। तो देखिए ये जो हैं ये स्पाइक्स होती हैं वायरस के ऊपर, जिससे जो वायरस है वो सेल के अंदर एंटर करता है। यहाँ पे ये देखिए ये जो है ये स्पाइक्स होती है, इसकी हेल्प से जो वायरस है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं। देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो सिंगल सेल होंगे, यानी कि उनके अंदर जो सेल होगा वो एक ही सेल होगा, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गे हो गए, कुछ प्रोटोजोआ हो गए। और कुछ क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, एल्गे हो गया, ये फंगी हो गई, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अब देखिए ये कहाँ पे रह सकते हैं, ये आइस कोल्ड क्लाइमेट टू, यानी कि बिल्कुल ठंडी क्लाइमेट से हॉट स्प्रिंग, हॉट क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, डेजर्ट से मार्शी लैंड पे भी रह सकते हैं ये। तो देखिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो लगभग हर टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। अब कुछ जो ऐसे होते हैं जो कुछ दूसरे की बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे वायरस होता है, वायरस जो दूसरा प्लांट हो गया, दूसरा एनिमल हो गया, उसकी बॉडी के अंदर ग्रो करेगा। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो जैसे अमीबा हो गया, वो क्या करेगा, वो अकेला रहेगा। कुछ दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, जैसे फंगी और बैक्टीरिया हो गए, ये कहाँ रहेंगे, ये कॉलोनीज में रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो हमारे लिए फ्रेंडली होंगे, यानी कि जिसका हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देखिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, जिसको हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। जिसको हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। अब देखिए उनका काम क्या होता है, एक तो वो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए जैसे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, यानी कि जो वेजिटेबल्स पिल्स हो गई, एनिमल्स की जो वेस्टेज हो गई, फेसेस हो गई, उसको क्या करते हैं एक हार्मलेस सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो सोइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में 7th में भी हमने पढ़ा है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स कर देता है। तो इससे क्या होता है, सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करेंगे। तो उन सब को हम क्या कहेंगे, उन सब को हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। देखिए नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ कार्ड एंड ब्रेड। तो देखिए जो कार्ड और ब्रेड है वो कैसे बनते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो काम कौन करता है, वो एक बैक्टीरिया करता है। देखिए कर्ड के अंदर क्या होते हैं, कुछ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये जो बैक्टीरियम होते हैं उसको हम क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस कहेंगे। यानी कि जो कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। वो क्या करता है कि जब हम कर्ड को, थोड़ी सी कर्ड को मिल्क में डाल देते हैं तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, और अल्टीमेटली सारा का सारा जो मिल्क होता है, जो मिल्क होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो जो कर्ड बनती है वो किसकी वजह से बनती है, लैक्टोबैसिलस की वजह से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 नंबर का।
आगे देखिए, इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। तो ये मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई होता रहता है, यानी ग्रो करता रहता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीस एंड भटूराज इज कर्ड। तो ये भी क्या हैं, ये भी कर्ड की वजह से होते हैं। कैन यू गैस वाई, क्या हम गैस कर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.3। तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में हम करेंगे, हमें थोड़ा सा आटा लेना है और उस आटे में हमें क्या ऐड करना है, कुछ उसमें शुगर ऐड करनी है और उसमें कुछ वार्म वाटर ऐड करना है। ये दोनों ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर मिला देना है। तो यीस्ट पाउडर मिलाने के बाद उसको हमने कुछ टाइम के लिए 2-3 घंटे के लिए रख देना। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आटा था उसका जो, या मैदा था जो है, उसका जो साइज़ है वो बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ा, क्योंकि जो यीस्ट है वो क्या करता है, वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। यीस्ट क्या करता है, वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। जो जो मैदा था या जो आटा लिया था हमने, उसके अंदर किसकी फॉर्म में आ जाती है, वो बबल्स की फॉर्म में आ जाती है और उससे जो आटा या मैदा है उसकी क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो इसका मतलब जो साइज़ था मैदा का, तो वो बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है मैदा विद ईस्ट पाउडर। तो मैदे के साथ हमने क्या किया, ईस्ट पाउडर को मिलाया और जब हमने इसको कुछ टाइम के लिए रखा तो इसका जो साइज़ है वो बढ़ गया। तो इसका मतलब इसके अंदर जो यीस्ट है, यीस्ट ने क्या किया, यीस्ट ने ग्रोथ की, ये रिप्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हम कमर्शियल यूज़ भी करते हैं। तो देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसकी हेल्प से हम अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं, वाइन को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो एसिटिक एसिड होता है, विनेगर सिरका जिसको बोलते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। यीस्ट है, यीस्ट भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है अल्कोहल और वाइन को बनाने के लिए। तो देखिए उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कमर्शियल यूज़ में लेते हैं। तो एक एक्टिविटी 2.4 है हमारे पास। देखिए ये जो है, ये एक्टिविटी 2.4 है। इसमें हमने क्या करना है, एक 500 ml का बीकर लेना है और उसको 3/4 वाटर से भर देना है। उसके अंदर 2-3 टीस्पून शुगर को मिक्स करना है और हाफ स्पून उसके अंदर ईस्ट पाउडर को मिला देना है और उसको फिर 4 से 5 आवर्स के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हमें उसकी स्मेल को चेक करना है। तो हम देखेंगे कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जब हम स्मेल को टेस्ट करेंगे तो स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर, यानी कि जो हमें स्मेल आएगी वो किसकी आएगी, वो अल्कोहल की स्मेल आएगी। और इसका मतलब क्या है कि जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में। किसने कन्वर्ट की, यीस्ट ने कन्वर्ट की। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फर्मेंटेशन कहेंगे। तो देखिए लुई पास्चर थे, लुईस पास्चर ने इसको फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया, तो लुई पास्चर ने इसको डिस्कवर किया। नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसको हम मेडिकली यूज़ करते हैं। देखिए जब हमें कोई भी डिजीज़ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम टैबलेट लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट लेते हैं। वो कैप्सूल भी हो सकता है और वो इंजेक्शन भी हो सकता है। तो देखिए एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात ये होती है, उसके लिए हमें डिजीज़ को समझना होगा। देखिए कोई भी हमें डिजीज़ होता है तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। अब वो जब एंटर करता है तो वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है और उस ग्रोथ को रोकने के लिए तो हम कुछ टैबलेट, कुछ वैक्सीन्स, कुछ इंजेक्शंस लेते हैं और उनको ही हम क्या बोलते हैं, उनको ही हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा भी हुआ होगा कि दीज मेडिसिनल किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो, यानी कि जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हो रहा है उसकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं।
और उस मेडिसिन्स को क्या बोलेंगे हम, उस मेडिसिन्स को ही हम एंटीबायोटिक्स कहेंगे। यहाँ पे देखिए दिस डे नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एराइथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ commonly known as antibiotics which are made from fungi and bacteria। तो देखिए ये जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं ये किसकी हेल्प से बनाई जाती हैं, ये हमारे पास फंगी और बैक्टीरिया की हेल्प से बनाई जाती है। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज टू कर ए वेराइटी ऑफ डिजीज। तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम पहले ग्रोथ करते हैं, उसके बाद उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस में यूज़ किया जाता है, क्योर करने में। जो डिजीज़ हुए हैं उनको क्योर करने में उसको यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पीछे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो वहाँ से इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, वहाँ से इन्होंने पेंसिलिन की डिस्कवरी की। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंसिलिन किसने बनाया, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। अब देखिए यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसमें लिखा गया है कि जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसको हमें डॉक्टर की एडवाइस से लेना चाहिए और अपने आप नहीं लेना चाहिए। और अगर हम जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो उसको जो डोज हमें उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो जो एंटीबायोटिक्स है वो हमारी बॉडी पर अपना इफ़ेक्ट ना करे। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इसको हम डॉक्टर की सलाह से ही हमेशा लेना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, पार्ट फर्स्ट था। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।